तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सेट पढ़ रहे हैं, है ना। आप लोग रीडिंग डालिएगा एनसीईआरटी को, है ना। और अब पढ़ाई करना चालू कर दीजिए। अब आप लोग बेसिक मैथमेटिक्स को रिवीजन करते रहिए जब तक वाला सेट हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो उसके पीछे वाले को रिवीजन कीजिए और सेट को रीडिंग डालिए, एनसीईआरटी को रीडिंग डालिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या पिछले लेक्चर में पढ़े थे कि सेट क्या होता है। सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए और उसके ऑब्जेक्ट अलग अलग होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए, ये पढ़े थे हमने, ठीक है। फिर सेट को अंदर के एलिमेंट को हम लोग स्मॉल लेटर थी, अंदर के एलिमेंट को क्या, उसको सेट को डिनोट करने के लिए करली ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। फिर अंदर में जो एलिमेंट होते हैं उनको कॉमास डालते हैं जिसको हम रोस्टर फॉर्म कहते हैं, है ना। फिर जैसे सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ रहे थे, सेट बिल्डर फॉर्म क्या कि जैसे लिखें कि द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, है ना, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, इसका रोस्टर फॉर्म कैसा हो जाएगा 1 3 5 7 9 एंड etc, ठीक है। और अगला क्या पढ़ रहे थे, इसी को सेट बिल्डर में कैसे लिखेंगे, x सच दैट, यहाँ पर सभी एलिमेंट को x मान लेते हैं, यहाँ पर सभी एलिमेंट को x मान लेते हैं, यहाँ पर सभी एलिमेंट को x मान लेते हैं। वही कहता है कि जनरलाइज वैल्यू ऑफ x। और यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी लिखते हैं कि x बराबर 2n+1 फॉर n बिलोंग्स टू होल नंबर। होल नंबर कहने का मतलब n बराबर 0 1 2 3 4। नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होगा, 0 से। अब बताइए 0 डालिएगा तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। n के जगह पर 0 पुट करो ना, n के जगह पे 0 पुट करो, ठीक, तो 1 आ जाएगा। n के जगह पे 1 पुट करो तो 2 एकम 2 1 प्लस 1 3, 2 दूना 4 1 5, 2 दूना 2 3 6 1 7, मैंने पुट करते जाएंगे और इसका वैल्यू आता ही जाएगा। तो एक लैंग्वेज में लिखा ये, रोस्टर फॉर्म में लिखे ये, कॉमा से लिखे, और ये इन्फिनिटी है तो ऐसे ऐसे डॉट डॉट रिप्रेजेंट कर दिए। सेट बिल्डर फॉर्म में कि x सच दैट, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x बराबर 2n+1 फॉर n बिलोंग्स टू होल नंबर, ठीक है। तो ये हो गया क्या, रोस्टर फॉर्म, और ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म, ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। ये दोनों कौन सा हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म, है ना। तो ये हो गया। ये क्या होता है, बर्गर के अंदर, दो बर्गर के अंदर, इसलिए बर्गर मेथड इसको नाम दिए थे, पिज्जा बर्गर मेथड। और ये कौन था, एक दीवार, ये दीवार और इसके गुण, है ना, क्योंकि इसमें लक्षण के अनुसार, इसके प्रॉपर्टी के अनुसार हम लोग यहाँ लिखते हैं और सभी एलिमेंट को जनरल एक्स यहाँ मान लेते हैं। इतना हमने पढ़ा था, ठीक है, ये पिछले क्लास में, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किसके, टाइप्स ऑफ अ सेट के बारे में, ठीक है। टाइप्स ऑफ अ सेट में जैसे फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट और इक्वल सेट, ये इम्प्टी सेट, इम्प्टी सेट को नल सेट, वॉइड सेट कहते हैं। सबसे पहले लिखिएगा फाइनाइट सेट, सबसे पहले लिखिएगा फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट या टाइप्स, एक सेकंड लिखिएगा नहीं, अभी रहने दीजिए, सही है। जैसे हम एक ही बार में हम लोग काम कर लेते हैं, जैसे देखिएगा कि टाइप्स ऑफ अ सेट, ऐसे लिख लेते हैं, टाइप्स ऑफ अ सेट, सही है। अब सेट में सबसे पहला कौन सा ले लीजिए, सबसे पहला ले लिए फाइनाइट सेट, एक ही बार देख लेते हैं ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा। फिर दूसरा इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। तीसरा सिंगल्टन सेट, सिंगल्टन सेट। और चौथा एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट। और कोई बचा है, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, सिंगल्टन सेट, एम्प्टी सेट, और कोई सेट, और किसको कहते हैं, फाइनाइट सेट, सिंगल्टन सेट, और फिर है ये सिंगल्टन सेट और इक्वल सेट। किसके बारे में, इक्वल सेट। इक्वल सेट तो जब तक लग कोई दो सेट के बारे में नहीं बात होगा तब तक इक्वल तो कह नहीं सकते हैं। तो वो
क्या है, एक रिलेटिव प्रॉपर्टी हो गया ना, इक्वल के दो सेट इक्वल हो गया। अब देखिए नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, फाइनाइट मतलब निश्चित, इनफाइनाइट मतलब अनिश्चित, है ना। सिंगलटन मतलब सिंगल, सिंगल हो ना तुम लोग, हाँ सिंगल ही रहना, सिंगलटन सेट। इम्प्टी सेट, इम्प्टी मतलब खाली, इम्प्टी को बोला जाता है वाइड सेट भी, है ना, इसको बोला जाता है नल सेट भी, ठीक है। अच्छा, अब सबके साथ एक ही आप लोग डिफिनेशन लिख लीजिएगा, ठीक है ना, एक का डिफिनेशन लिख दे रहे हैं, अब बाद बाकी का आप लोग खुद से लिख लीजिएगा। जैसे कि अ सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितना होना चाहिए, उसके अंदर जो सेट में जो एलिमेंट होने चाहिए वो फाइनाइट होने चाहिए, कितने होने चाहिए, फाइनाइट होने चाहिए। और इसके पास क्या लिखेंगे, फाइनाइट होने चाहिए। तो एग्जांपल ले लेते हैं सबसे पहले, कौन सा, ए बराबर 1 2 3 4 ले लो, या बी बराबर क्या लिख दें, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, जो पिछला एग्जांपल लिए थे, ये क्या हो गया, फाइनाइट सेट का। क्लियर, कोई दिक्कत, इसमें कितना आ जाएगा, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, तो ये सब क्या है, फाइनाइट सेट। वो फाइनाइट मतलब निश्चित, ठीक। इनफाइनाइट सेट किसको, इसको लिखेंगे अ सेट हैविंग नॉट फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वैसा सेट जिसके पास फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं हो, उसको क्या कहेंगे, फाइनाइट सेट, पहला पॉइंट। और देखिए अब इसका मतलब ये नहीं समझ लीजिएगा कि जिसके पास फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं हो, तो बच्चा सोचता है कि का मतलब उसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं है, हाँ है। जैसे और क्या लिखेंगे, अ सेट हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये भी लिख सकते हैं ना, अ सेट हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उसको क्या कहेंगे, इनफाइनाइट सेट। एग्जाम्पल ये है ना, अब इसको थोड़ा सा इधर लिख देते हैं ना, बी सेट को, ये फाइनाइट में आ जाएगा कि ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। बताइए कोई दिक्कत है, ये सब तो नाम से ही क्लियर है ना। फाइनाइट मतलब निश्चित, जिसकी संख्या निश्चित हो, सर्टेन हो, उसको फाइनाइट। इनफाइनाइट, फाइनाइट मतलब अनंत, इनफाइनाइट मतलब अनंत, जिसकी वैसा सेट जिसके पास एलिमेंट अनंत हो, या तो उसको क्या बोलेंगे, ये डिफिनेशन थोड़ा सा मजेदार हो जाता है ना, कि वैसा सेट जिसके पास फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं हो, जिसकी संख्या निश्चित नहीं हो, उसको क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट कहेंगे। और उसको भी कहेंगे, इसका एग्जांपल लेते हैं, क्या, कौन सा, क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। कैसा है, कैसा नंबर, कैसा सेट है, इनफाइनाइट सेट है। इसमें कितने एलिमेंट है, इनफाइनाइट है, अनंत, 1 2 3 4 ले लो ना, कहाँ तक, ये है ना। फिर द सेट ऑफ रियल नंबर, द सेट ऑफ रियल नंबर, है ना, तो उस सेट को चेक करेंगे उसके पास एलिमेंट कितना है, ठीक। फिर क्या हो गया, फिर पॉइंट्स लाइंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, पॉइंट्स लाइंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, कोई भी स्ट्रेट लाइन पर कितना पॉइंट होता है, अनगिनत, अनगिनती, जिसको गिना नहीं जा सकता है ना। कोई स्ट्रेट लाइन है, जैसे एक स्ट्रेट लाइन, इसका एग्जांपल यहाँ ले रहे हैं, ये है स्ट्रेट लाइन, बताइए इस पे कितना सारा पॉइंट है, अनगिनत, है ना, जिसको गिना नहीं जा सकता है, इसलिए कितना आएगा, 10 पॉइंट्स लाइंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे लीजिएगा सेट ऑफ पॉइंट्स, सेट ऑफ पॉइंट्स लाइंग, LIEING ऑन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट को डायरेक्ट हम लोग अगले बार से ऐसे लिखेंगे, ST लाइन, है ना, ठीक है। तो ये हो गया फाइनाइट। और सिंगलटन, सिंगलटन किसको कहेंगे, अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट्स, हैविंग ओनली वन एलिमेंट्स, वैसा सेट जिसके पास एक ही एलिमेंट होगा, जैसे ऐसे लिखेंगे, है ना। सेट को कैसे करली ब्रैकेट से ऐसे लिखते हैं, और अंदर में एलिमेंट कितना, एक। और जैसे बताइए ये क्या है, सिंगलटन सेट है, 0 कैसा सेट है, सिंगलटन सेट है।
अब देखिएगा, अभी यहाँ पर एक एग्जांपल हम छोड़ रहे हैं जो आगे लेकर लिखेंगे। वैसा सेट ए सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट्स, वैसा सेट जो सिर्फ एक एलिमेंट रखता हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सिंगलटन सेट। फिर क्या है, एम्प्टी सेट को ही वॉइड सेट बोला जाता है, उसी को ही नल सेट। अ सेट हैविंग नो एलिमेंट्स, अ सेट हैविंग नो एलिमेंट्स, नो एलिमेंट्स, उसको क्या कहेंगे, एम्प्टी सेट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। अ सेट हैविंग नो एलिमेंट्स इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। वैसा सेट जिसके पास एक भी एलिमेंट नहीं हो उसको बोलते हैं एम्प्टी सेट। और याद रखिएगा, देखिए इसको डिनोट करेंगे कैसे, ऐसे, है ना। फाइनाइट नंबर में तो कोई दिक्कत ही नहीं, 5 10 जितना एलिमेंट होगा उसको रोस्टर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। और अगर प्रॉपर्टी मेथड से लिखेंगे तो सेट बिल्डर फॉर्म में पहले बता चुके हैं, लिख देंगे कि x such that x belongs to natural number and x बराबर n and n 1 to 4, ऐसे सेट बिल्डर फॉर्म है। नहीं देखो कैसे लिखेगा इसको सेट बिल्डर फॉर्म में, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो, लिखेगा x such that x belongs to, क्या लिखेंगे, x बराबर n and n बराबर, यहाँ से लिखेंगे कॉमा, n बराबर 1 2 3 4। बताइए ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, है ना। क्या लिखना रहता है सेट बिल्डर में, सबसे पहले x, सबको x मान लेते हैं, फिर ये स्ट्रेट लाइन देते हैं या 2 कॉलन 2 पॉइंट देते हैं, और x बराबर इसका जो प्रॉपर्टी है तो इसको हमने प्रॉपर्टी कैसे मान लिया, x बराबर n, n बराबर 1 2 3 4। बताइए कोई दिक्कत, ठीक है। और सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसा नहीं है कि दिक्कत हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए, धीरे धीरे सीखिएगा, सब सीख जाइएगा। अभी जितना बता रहे हैं उतना ही पढ़िए और एनसीईआरटी को रीडिंग डालिए ना, ठीक। अब क्या है, इनफाइनाइट सेट क्या बता रहे हैं कि वैसा सेट जिसके पास फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं हो, इनफाइनाइट नंबर, वैसा सेट जिसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, है ना, अनगिनत नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, उसको इनफाइनाइट सेट। एग्जांपल क्या लिए, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ रियल नंबर, है ना, द सेट ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर कितना, रियल लाइन पर या स्ट्रेट लाइन पर जितना नंबर ऑफ संख्या है उतना ही, इसीलिए सेट ऑफ रियल नंबर। और उसी के नीचे लिखा हुआ है द सेट ऑफ पॉइंट्स लाइंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, है ना, द सेट ऑफ पॉइंट्स लाइंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ये सब कैसा है, एक स्ट्रेट लाइन पर, एक रेखा पर, है ना, एक रेखा पर कितने पॉइंट है, अनगिनत, ठीक है। तो वो क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट, ठीक है। फिर सिंगलटन सेट, सिंगलटन खुद बोल रहा है कि हम सिंगल सेट, जिसमें वैसा सेट जिसका पास एलिमेंट कितना हो, मात्र एक ही एलिमेंट हो, उसको सिंगलटन सेट। अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट्स इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। एम्प्टी सेट और वॉइड सेट, नल सेट, उसको कहेंगे अ सेट हैविंग नो एलिमेंट्स, उसके पास एक भी एलिमेंट नहीं होगा, नो एनी एलिमेंट्स लिख दीजिए, नो एनी एलिमेंट्स इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। वैसा सेट जिसके पास एम्प्टी ना हो। अब देखिएगा एग्जांपल, और इसको देखिएगा, इसको डिनोट करते हैं ऐसे लिख के, ऐसे और ऐसे कट कर देते हैं एम्प्टी सेट, या इसको कभी कभी ऐसे सिर्फ खाली, अंदर में कुछ नहीं रहता, तो ये डिनोटेशन इसको ऐसे से ऐसे डिनोट करते हैं, तो डिनोटेड बाय ऐसे, एम्प्टी सेट को इससे डिनोट कर देंगे। आप लोग इसके नीचे लिख लीजिएगा ना, हम कहीं की एग्जांपल लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब देखिएगा, जैसे पहला लिख रहे हैं कि बताइए द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर या द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर लेस देन, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर नॉट डिवाइडेड बाय, लिख देते हैं डिवाइडेड बाय 3। बताइए ये कैसा सेट होगा, ऐसा कोई इवन, हाँ एक है इवन नेचुरल नंबर जो 3 से डिवाइड हो जाएगा, द सेट ऑफ, वो हो जाएगा कौन, 0, ऑड नेचुरल नंबर कह देते हैं, ऑड नेचुरल नंबर डिवाइडेड बाय 2, है ना। अब बताइए ऑड नेचुरल नंबर कभी भी 2 से डिविजिबल होता है नहीं ना, तो ये सेट में कितने एलिमेंट होंगे, एक भी एलिमेंट नहीं, तो ये सेट कैसा सेट है, एम्प्टी सेट है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा एग्जांपल लिखिएगा, सही है, दूसरा लिखिएगा कि द मंथ, है ना, द मंथ बिटवीन जनवरी एंड फरवरी, द सेट ऑफ मंथ बिटवीन जनवरी एंड फरवरी, बताइए जनवरी और फरवरी के बीच में कोई मंथ होता है,
नहीं ना, तो ये कैसा सेट? एम्प्टी सेट। द सेट ऑफ मंथ बिटवीन जनवरी एंड फरवरी, जनवरी और फरवरी के बीच में कोई मंथ नहीं होता, ये भी कैसा हो गया? एम्प्टी सेट हो गया। सही है। अब हम लोग सिंगल्टन सेट, एम्प्टी सेट, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इनफाइनाइट सेट में अनगिनत वाला सेट, जिसमें सेट जिसके पास एलिमेंट कैसा हो? अनगिनत हो। सिंगल्टन सेट है ना, सिंगल्टन सेट कैसा? जिसके पास कैसा एलिमेंट हो? ये मात्र एक ही एलिमेंट हो, उसको सिंगल्टन सेट कहेंगे। और एम्प्टी सेट किसको कहेंगे? कि वह सेट हैविंग नो एलिमेंट्स व्हिच कॉल्ड एम्प्टी सेट। ठीक है। अब देखिएगा, एक नोट करके लिखिएगा, बल्कि एक नोट करके लिखिएगा, तब हम लोग पढ़ते हैं इक्वल सेट के बारे में। ठीक है ना, ये मिटा रहे हैं ना, हाँ ये लिखिएगा। ठीक है। अब देखिएगा तो क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि जैसे, और एम्प्टी सेट का एक एग्जांपल, आप लोग इनइक्वलिटी पढ़े हैं तो और एग्जांपल मैं ले सकता हूं। एग्जांपल एम्प्टी सेट का देखिएगा, एम्प्टी सेट का एक एग्जांपल और लेते हैं बड़ा मजेदार, कि लिख देते हैं अ सेट ऑफ रियल नंबर सच दैट एक्स स्क्वायर बराबर -1। बताइए, ऐसा कोई रियल नंबर है जिसका होल स्क्वायर कर देंगे तो -1 हो जाएगा? नहीं, तो इसीलिए क्या हो गया? ये एम्प्टी सेट होगा। अ सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स इन रियल नंबर in positive real number, a set of values of x in a positive real number such that अंडर रूट -x बराबर 2। बताइए, यहां पर कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर रख सकते हैं जिसका वर्गमूल 2 हो जाए? नहीं ना, एक्स है ना, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स इन पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट अंडर रूट -x इक्वल्स टू 2। यहां पर ऐसा कभी भी, क्योंकि अंडर रूट के अंदर निगेटिव नहीं होता, तो ये भी नोट कर लीजिएगा। ठीक। अब हम लोग क्या बात करेंगे, ऐसा कोई भी एक्स का ऐसा पॉजिटिव वैल्यू नहीं होगा जिसका स्क्वायर रूट क्या हो जाए? 2 हो जाए। क्लियर है? कोई दिक्कत? ये सब पढ़ा चुके हैं इनइक्वलिटी में, ध्यान से जाकर के पढ़िए, उसको रिवीजन कीजिए और एनसीईआरटी को रीडिंग डालते रहिए। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? इक्वल सेट। इक्वल सेट में क्या है? ये रिलेटिव प्रॉपर्टी हो गया ना, कि कोई दो सेट को इक्वल बोलना पड़ेगा, अकेले कोई सेट को इक्वल बड़ा छोटा नहीं ना बोल सकते हैं। और एम्प्टी सेट को किससे डिनोट करते हैं? एम्प्टी सेट को सिर्फ करली ब्रैकेट से या फाई से। देखिएगा, ये एम्प्टी सेट को देखिएगा ऐसे लिख लेते हैं, देखिए ऐसे, और इसको ओल ऐसे अंडाकार हो, ऐसे उल्टा है ना, ऐसे वर्टिकल, मतलब ये हॉरिजेंटल में अंडा ऐसे बनाइए और उसको ऊपर से कट कर दीजिए, इसको बोला जाता है फाई बोला जाता है। ठीक। और इसको खाली ब्रैकेट से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये नोट करने वाली बात है, ये याद रखने वाली बात है। ठीक। हाँ, और एम्प्टी सेट को सिंगल्टन सेट में, एक मिनट, और जो यहाँ सिंगल्टन सेट था, ये ना था सिंगल्टन सेट में हम लोग एग्जाम्पल नोट कर रहे थे। आप लोग सिंगल्टन सेट में एग्जाम्पल बढ़ा लीजिएगा, कि एक बोले थे ना कि एक एग्जाम्पल रह जाएगा, कि ये 1, ये सब क्या है? सिंगल्टन सेट है। और ए लीजिए, ए या 0, ये क्या होता है? ये एम्प्टी सेट नहीं होता है ना। ऐसा मत सोचिएगा कि वैसा सेट जिसके पास 0 एलिमेंट हो, नहीं। ये क्या लिखिएगा? ये किसका क्या है? ये जो सिंगल्टन सेट, ये कैसा सेट है? सिंगल्टन सेट है। और फिर ऐसा इसके अंदर अगर एम्प्टी आ गया तो ये भी सिंगल्टन सेट होता है ना, ये भी क्या होता है? सिंगल्टन सेट होता है। इसको, क्योंकि एम्प्टी सेट को हम लोग कभी भी कर्ली ब्रैकेट में नहीं लिखते हैं। क्या ब्रैकेट में लिखते हैं? सिंगल्टन सेट में। ये सब एग्जाम्पल बढ़ा लीजिएगा, अभी नोट ये सब लिखवा रहे हैं ना, नोट पॉइंट। क्या लिखिएगा? कि सिंगल्टन सेट, ये सब क्या होता है? सिंगल्टन सेट। ये अंदर में एम्प्टी है, लेकिन ये सेट कैसा है? सिंगल्टन सेट है। इसके पास एक एलिमेंट है, कौन? एम्प्टी सेट, है ना। तो ये हो गया, ये हो गया सेट ऑफ सेट। ये क्या हो गया? सेट ऑफ सेट। अभी हम लोग पढ़ेंगे सेट ऑफ सेट क्या होता है। ठीक है ना। ये क्या है? सिंगल्टन सेट। इसका एलिमेंट कैसा है? इसका एलिमेंट ही सेट है, उसी को सेट ऑफ सेट बोला जाएगा। अंदर में एलिमेंट तो सेट नहीं था, जैसे 1 2 9 ए है ना, ये सब सेट नहीं है। तो ये 0 ये भी सिंगल्टन सेट होता है, और एम्प्टी ये भी क्या होता है?
सिंगलटन सेट। मतलब कि हम लोग याद रखेंगे कि करली ब्रैकेट में अगर 0 आ जाएगा तो उसको एम्प्टी सेट नहीं कहेंगे, और करली ब्रैकेट के अंदर 5 आ जाएगा तो उसको एम्प्टी सेट नहीं कहेंगे। वो कैसा सेट होता है? सिंगलटन सेट। बोलिए कोई दिक्कत? ठीक है, क्योंककि उसके करली ब्रैकेट के अंदर यदि एक एलिमेंट है, चाहे 0 हो, 5 हो, चाहे क्या 5 या 0 हो, तो 0 या 5 हो जाने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि करली ब्रैकेट के, क्योंकि एम्प्टी सेट को किससे डिनोट करते हैं? इससे और इससे। ठीक, सही है। तो ये बल्कि इसको नोट में ऐसे करके लिख लीजिएगा, नोट 1 सिंगलटन में और ये 2। ठीक, सही है। हाँ, अब आप लोग देखिए क्या है, अब नोट पॉइंट में करके लिखिएगा। अब हम लोग यहाँ पर क्या पढ़े, अब उसी को हम लोग फिर से नोट कर ले रहे हैं ना थोड़ा सा, ताकि कंक्लूड कर लेना, उसके बाद इक्वल सेट पढ़ लेंगे। सही है। नोट नंबर पहला पॉइंट कि इन ऑल इनफाइनाइट सेट कैन नॉट बी रिटन इन द रोस्टर फॉर्म। इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, इन द रोस्टर फॉर्म। कैसे? क्योंकि जैसे एग्जाम्पल रियल नंबर, एग्जाम्पल सेट ऑफ रियल नंबर, इसको कैसे लिखिएगा? सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर को तो आप लिख दे रहे थे ऐसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, लेकिन जो सेट ऑफ रियल नंबर है ये प्लस इन्फिनिटी से इसका हर एक पॉइंट है, एकदम एक एक पॉइंट है। ठीक ना, तो इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट हम लोग क्या सीखे कि ये जो सेट होता है ये एम्प्टी सेट नहीं होता है, इज नॉट अ एम्प्टी सेट। ठीक है, ये एम्प्टी सेट नहीं होता है। तीसरा पॉइंट कि ये क्या होता है, ये भी एम्प्टी सेट नहीं होता है, इज नॉट अ एम्प्टी सॉरी। ठीक है, क्या है कि ये एम्प्टी सेट नहीं होता है। सही है। अब बताइए चौथा पॉइंट क्या सीखे? चौथा पॉइंट सीखे क्या कि एम्प्टी सेट इज नेवर रिटन विद इन ब्रैकेट। याद रखिएगा कि एम्प्टी सेट को कभी भी ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखते हैं। नेवर रिटन विद इन ब्रैकेट, नेवर रिटन विद इन ब्रैकेट। ठीक है, एम्प्टी सेट को कैसे लिखते हैं? एम्प्टी सेट इज नेवर रिटन विद इन ब्रैकेट, उसको ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखते हैं। एम्प्टी सेट मतलब ऐसे, उसको कैसे डिनोट करेंगे? ऐसे डिनोट करेंगे, ये खाली और नहीं तो ये खाली, नहीं तो ये। सही है, कोई दिक्कत? अब हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? इक्वल सेट। फिर से रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या कि ऑल इनफाइनाइट सेट, सभी जो इनफाइनाइट सेट होता है उसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जैसे रियल नंबर। ठीक है, कोई दिक्कत? काफी है। फिर क्या लिखता है कि अगर 0 अंदर में आ गया ना उसको एम्प्टी सेट नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये सिंगलटन सेट है। और इसको क्या बोलेंगे? इज नॉट अ एम्प्टी सेट। ये भी क्या होता है? एम्प्टी सेट नहीं होता है। और एम्प्टी सेट को किससे डिनोट करते हैं? करली ब्रैकेट से, और ये ऐसे अकेले लिखते हैं उसको ना, अकेले। और एम्प्टी सेट को कभी भी ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखा जाता है। एम्प्टी सेट इज नेवर रिटन विद इन ब्रैकेट, है ना। जब ये कह रहा है कि एम्प्टी सेट को ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखो, क्योंकि अगर आप करली ब्रैकेट के अंदर लिख रहे हैं तो ये क्या हो जा रहा है? ओहो, इज नॉट अ एम्प्टी सेट। तो ये क्या हो जा रहा है? ये सिंगलटन सेट। ये क्या है? सिंगलटन सेट। ये एम्प्टी सेट क्या है? इसके ये सेट ऑफ सेट है। बल्कि यहाँ पर थोड़ी देर के लिए लिख लीजिएगा, ये क्या है? सेट ऑफ सेट्स है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? एकदम आसान है, एकदम आसान है। फिर से देखिएगा, वीडियो को रिवाइज करके देखिएगा। ठीक है, अब एम्प्टी सेट में हम लोग क्या पढ़े थे कि वैसा सेट जिसके पास एक भी एलिमेंट नहीं हो। अब बताइए तो करली ब्रैकेट के अंदर अगर कुछ भी लिखा हुआ है इसका मतलब उसके पास एलिमेंट, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। और लिखिएगा अगला 5वां पॉइंट कि एम्प्टी सेट इज ऑल्सो अ फाइनाइट सेट। एम्प्टी सेट इज ऑल्सो अ फाइनाइट सेट, ऑल्सो अ फाइनाइट सेट। एम्प्टी सेट भी क्या होता है? फाइनाइट सेट होता है, क्योंकि उसके पास एक भी एलिमेंट नहीं है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ एम्प्टी सेट कितना हो गया? 0। तो 0 एक फाइनाइट नंबर है, एक निश्चित नंबर है ना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। इसीलिए क्या लिखेंगे? एम्प्टी सेट इज ऑल्सो अ फाइनाइट सेट। कोई दिक्कत? सही है।
सब कुछ पढ़ लिए। फाइनाइट सेट जिसके पास एलिमेंट कितना हो, फाइनाइट हो। इनफाइनाइट सेट जिसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। और सभी सभी सेट को हम लोग रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, सभी इनफाइनाइट सेट को रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, रियल नंबर। फिर हमने पढ़ा एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट में पढ़ा कि एक भी एलिमेंट उसमें मौजूद नहीं रहता है। और एम्प्टी सेट में खास बात निकल के आ रहा है कि अगर, क्योंकि लिखा हुआ कहीं जगह पर ये डिफिनीशन लिखा रहता है बुक में कि द सेट हैविंग जीरो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। वो भी सही है, लेकिन आप ये जीरो से कंफ्यूज मत कर जाइए कि अच्छा करली ब्रैकेट के अंदर जीरो आ गया तो एम्प्टी सेट, ये नहीं होगा। वो कैसा सेट है, सिंगलटन सेट। इसीलिए हम लिखवा दे रहे हैं कि इज नॉट अ एम्प्टी सेट, इज नॉट अ एम्प्टी सेट। ये क्या है, ये सिंगलटन सेट है। ये दोनों के पास कितना एलिमेंट है, अंदर में एक है ना मौजूद, कुछ मौजूद रहे, अंदर में ए बी सी, करली ब्रैकेट के अंदर कुछ भी मौजूद है मतलब है उसके पास एक तो एलिमेंट है, ठीक ना। क्योंकि जीरो लिखा हुआ, एक सिंबल आप डाल दिए ना, जीरो डाल दिए तो उसके पास ये सिंगलटन सेट, ये 5 तो ये सिंगलटन सेट, कोई दिक्कत। क्योंकि एम्प्टी सेट को हम लोग सिर्फ और सिर्फ किससे डिनोट करते हैं, चाहे तो इससे या तो इससे, इसीलिए लिखा है कि एम्प्टी सेट इज नेवर रिटन विद इन ब्रैकेट। और एम्प्टी सेट भी फाइनाइट सेट होता है क्योंकि उसके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है, जीरो, दैट इज अ फाइनाइट नंबर। कोई दिक्कत, सही है। चलिए आगे बढ़िएगा, लिखिएगा, हाँ लिखिएगा इक्वल सेट, इक्वल सेट, इक्वल सेट, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल सेट, इक्वल सेट, इक्वल सेट क्या होता है, इक्वल सेट है ना। देखिएगा टू सेट, देखिएगा बहुत इसका दो प्रकार से डिफिनेशन पढ़ रहे हैं। अभी एलिमेंट्स वाइज पढ़ रहे हैं ना, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स वाइज पढ़ रहे हैं, समझ रहा बच्चा। हाँ एलिमेंट, अभी हम लोग हर जगह क्या यूज कर रहे हैं, वर्ड एलिमेंट यूज कर रहे हैं। एम्प्टी सेट को कैसे बोले एम्प्टी सेट, कि उसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है, एक भी अंदर एलिमेंट नहीं है तो एम्प्टी सेट, ठीक है। और फाइनाइट सेट जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, इनफाइनाइट सेट जिसमें अनगिनत नंबर ऑफ एलिमेंट है। तो एलिमेंट वाइज डिफिनेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम लोग फिर सेट, फिर सबसेट वाइज पढ़ेंगे, जब सबसेट पढ़ेंगे देखिएगा। तो कहता है टू सेट ए एंड बी आर इक्वल, आर दो सेट और ए और बी इक्वल है व्हेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ set A lies in set B and all the elements of set B lies in set A। वो किस में लाई करता है, सेट में, उसको क्या कहेंगे, इक्वल सेट। एग्जाम्पल, A बराबर 1 2 3 4 और B बराबर 1 2 3 4। बताइए ए और बी कैसा सेट हो गया, इक्वल सेट। ए का सभी एलिमेंट, सुनिएगा ध्यान से, कि ए का सभी एलिमेंट किस में है, बी में, और बी का सभी एलिमेंट क्या है, ए में। कोई दिक्कत, बताइए कितना आसान है, एकदम इसी लैंग्वेज वाइज है ना, कि ए का सभी एलिमेंट बी में होना चाहिए और बी का सभी एलिमेंट किस में होना चाहिए, ए में, तो उसको क्या कहेंगे, इक्वल सेट, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद क्या पढ़ने जा रहे हैं, इक्वल सेट में कोई दिक्कत नहीं ना। अरे यार ये तो इक्वल सेट में बराबर है यार, बराबर है भैया। तो बराबर कब होगा, जब सारा एलिमेंट मैच कर रहा होगा, तब उसको क्या बोलेंगे, इक्वल सेट। कोई दिक्कत नहीं ना। अब लिखिएगा सेट ऑफ सेट्स, क्या लिखेंगे हम लोग, सेट ऑफ सेट, सेट ऑफ सेट्स। सेट ऑफ सेट्स क्या है भाई, ठीक है। अब सेट ऑफ सेट्स का, सेट ऑफ सेट मतलब क्या होगा, उसका एलिमेंट सेट होगा, उसका क्या हो जाएगा, एलिमेंट सेट हो जाएगा। देखिएगा सेट ऑफ सेट्स कहाँ है, लिखिए सेट ऑफ सेट्स क्या है, एग्जाम्पल लिख लीजिए। सेट ऑफ सेट लिखिएगा ना, क्या लिखिएगा, बल्कि लिखिएगा अ सेट हैविंग, अ सेट हुज एलिमेंट्स इज सेट, हुज एलिमेंट्स इज सेट, जिसका एलिमेंट्स ही क्या हो, हुज एलिमेंट्स इज अ सेट। अ सेट ऐसा सेट जिसका एलिमेंट ही सेट हो। एग्जाम्पल देखिएगा, पहला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल पहला नंबर है, क्या है, ठीक है। ये देखिए 1 2 3 4 और 5 6, ठीक है। इसको क्या बोल लेंगे, सेट ऑफ सेट, पहला, कोई दिक्कत। दूसरा, हाँ देखिए ये है 5,
ये क्या है, इज अ सिंगल्टन सेट। ये क्या है, सिंगल्टन सेट। क्या है, सिंगल्टन सेट। क्या है, क्योंकि अंदर में क्या है, ये है एम्प्टी सेट, इसीलिए ये किसका एग्जांपल हो गया, सेट ऑफ सेट्स का। ये किसका एग्जांपल है, सेट ऑफ सेट्स। इसका एलिमेंट कैसा है, खुद सेट है। इसका एलिमेंट क्या है, खुद सेट है। तो ये कैसा होता है, सिंपटी, ये कैसा सेट होता है, सिंगल्टन सेट होता है। कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं ना, सही है। हाँ, अब देखिएगा फिर क्या है, और जैसे मान लीजिए कि तीसरा, कि कौन फिर सेट ऑफ सेट नहीं हो जाएगा, 1 2 3 and 4 और 5। ये देखिए, ये जो है एलिमेंट है, देखिए इसका एलिमेंट सेट ऑफ सेट्स नहीं ना हुआ, क्योंकि क्या कहता है कि सेट ऑफ सेट में क्या होता है, अ सेट हुज एलिमेंट्स इज अ सेट। वैसा सेट जिसका एलिमेंट ही क्या हो, सेट हो। लेकिन यहां पर तो सेट नहीं ना है, तो लिखेंगे इज नॉट अ सेट ऑफ सेट्स। सेट ऑफ सेट्स याद है ना, एम्प्टी सेट को याद रखिएगा इस बात को, कि एम्प्टी सेट को किससे डिनोट करते हैं, करली ब्रैकेट से, ऐसे सिर्फ, है ना, या सिर्फ ऐसे, क्योंकि अगर इसके अंदर आ जाता है तो वो सेट ऑफ सेट कहलाता है, जो कि सिंगल्टन सेट। आया बात समझ में। बताइए, ये एलिमेंट है तो इसके पास कितना एलिमेंट है, ये सेट के पास कितना एलिमेंट है, 1 2 3, उसके पास कितना है, 1, तो इसका बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, 3, इसके पास 3 एलिमेंट। इसके पास क्या है, अंदर में एम्प्टी सेट है, तो सेट ऑफ सेट हो गया। तो ये भी कैसा सेट हो गया, सिंगल्टन सेट है। और ये तो सेट ऑफ सेट्स है ही नहीं, क्योंकि एक एलिमेंट सेट नहीं है ना, क्योंकि ये सेट है, ये सेट है, लेकिन ये सिर्फ एक एलिमेंट है, जो कि सेट ऑफ सेट्स नहीं कहलाएगा, इज नॉट अ सेट ऑफ सेट्स। सेट ऑफ सेट, ठीक है, कोई दिक्कत, सही है। अब बात को समझिएगा, फिर से डिफिनीशन आ रहा है सेट ऑफ सेट्स का। और ठीक है, एक क्वेश्चन है, हम लोग करेंगे 2 क्वेश्चन करेंगे इस पर, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, सही है। लिखिएगा, देखिएगा कि बहुत ही मज़ेदार कहानी है, हम लोग पढ़ चुके हैं, जो हम लोग पढ़ चुके। कहाँ इरेज करने वाला रख दीजिए, चलिए ठीक है। हम लोग बहुत ही मज़ेदार कहानी पढ़े। क्या पढ़े, कि अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चा बताना, है ना, कि जैसे क्या होता है कि इसके अंदर कुछ एलिमेंट होते हैं, 1 3 5 7, और इसको हम लोग क्या यदि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो x इक्वल्स टू 2n + 1 वेयर n बिलोंग्स टू होल नंबर। ये क्या हो गया, ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, ठीक है। तो हमने 1 3 5 7 डॉट 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 और ये, ठीक है। तो अब कोई एलिमेंट उठा लीजिए इसको, तो क्या कहेंगे, मान लीजिए a कहेंगे और ये क्या है, b कहेंगे, ठीक। तो बताइए, क्या आपसे पूछता है कि बोलता है कि 3 बिलोंग्स टू a, सही है कि ना स्टेटमेंट, 3a को बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा, है ना 3a में। अब मैं आपसे पूछूं कि 2 बिलोंग्स टू a, बताइए 2a को बिलोंग करेगा, 2 है इसमें, नहीं ना, तो क्या लिखेंगे, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू a, ठीक है। अब उसी तरह से b में भी वही बात, क्योंकि a और b दोनों क्या है, सेम है, तो यहां से लिख देंगे कि 3 बिलोंग्स टू b एंड 3 डज नॉट बिलोंग्स टू b, है ना। ये रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में, कोई दिक्कत। n बराबर होल नंबर, क्या लिखा हुआ है, होल नंबर। n बराबर 0 पुट कीजिए 1 आ जाएगा, n बराबर 1 पुट कीजिए 3 आ जाएगा, n बराबर 2 पुट करो 2 दूनी 4 1 5, फिर 3 पुट करो 3 दूनी 6 1 7, 4 पुट करो 4 दूनी 8 1 9, इस तरह से आता जाएगा ऑर्डर नंबर, ठीक है। तो ये है रोस्टर फॉर्म, ये है सेट बिल्डर फॉर्म। इसी पर एक क्वेश्चन देने जा रहे हैं आप लोग को कि कौन सा ट्रू है और फॉल्स है। जल्दी से क्वेश्चन लिखिएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू एंड फॉल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू एंड फॉल्स, पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, बताओ कौन ट्रू एंड फॉल्स। अरे क्वेश्चन ही नहीं दी, ठीक, लिखो ना। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखना एकदम आसान है कि 21 बिलोंग्स टू x सच दैट x हैड एग्जैक्टली 4 पॉजिटिव फैक्टर्स, 4 पॉजिटिव फैक्टर, सही है। इसमें वो संख्या बिलोंग करेगा, वैसा x जिसके पास 4 पॉजिटिव फैक्टर होगा। बताइए, कोई दिक्कत है। 64 y सच दैट the sum of all positive
ऑल पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ y इज 2y। क्या है? 2y। ये है दूसरा। तीसरा क्या है कि 2 डज नॉट बिलोंग्स टू, तीसरा है 2 डज नॉट बिलोंग्स टू x such that x to the power 4 minus 3x cube plus 4x square minus 5x plus 6x बराबर 0। चौथा है क्या है? चौथा है अपने पास कि 2 3 5 6 2 does not belongs to y such that y is divisible by 9। बताइए सही है? देखिएगा ध्यान से मेरा बात को सुनना। बना लिया होगा जिससे बनने वाला होगा बन गया होगा, कोई दिक्कत ही नहीं। जिसे नहीं बना होगा वो देखो क्या कहता है कि वैसा x उठाइए, इस सेट में वैसा x बिलोंग करेगा जिसके पास 4 पॉजिटिव फैक्टर होगा। 21 के पास कौन कौन पॉजिटिव फैक्टर है? 21 के पास देखो, 21 के पास यहां पर पहला सोल्यूशन 21 1 3 एंड 7 एंड 21, यही ना 4 पॉजिटिव फैक्टर है। इसके अलावा भी इसको कोई डिवाइड करेगा, इसके अलावा कोई डिवाइड नहीं करेगा, तो पहला क्या होगा? ट्रू। ठीक है। दूसरा बोलता है कि 64 बिलोंग्स टू y, वैसा y उठाइए जिसका सभी पॉजिटिव फैक्टर को जोड़ने पर वो 2y आ जाए। ध्यान से सुनना कि वैसा द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव फैक्टर ऑफ y इज 2y, वो y बिलोंग करेगा। क्या ये y हो सकता है 64? अभी ना देखें क्या ये y 64 हो सकता है? तो 64 को देखो 1 2 4 6 नहीं होगा, 8 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 32 हो जाएगा एंड 64 हो जाएगा। जोड़िए, है ना? क्या कहता है? द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ y, जोड़ो पॉजिटिव, ये y बराबर 64 है ना? ये y बराबर 64। यही नहीं करते? याद है ना सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते थे कि सभी एलिमेंट को जनरल y मान लेते थे, वही y बिलोंग कर रहे हैं। y का मान कितना दिया हुआ है? 64। अरे नहीं बुझाता है रे, देखो मूर्खो 1 3 5 7 9। बताइए इसी को ना लिखते थे कि 3 बिलोंग्स टू ये 1 3 5 7 9। ठीक है, डॉट डॉट डॉट। इसी को अब आपसे ऐसे पूछ रहा है कि x पूरा जनरल को मान लिया, x बराबर 2n + 1 वेयर n बिलोंग्स टू होल नंबर। बताइए अब आपसे 3 पूछ रहा है तो ये क्या बिलोंग करेगा या नहीं? तो 3 बिलोंग करेगा। हम लोग इधर से इधर जा रहे हैं, अब इधर से इधर जाना है। सही है, कोई दिक्कत? अब हमको पता है कि इसको y का वैल्यू दिया हुआ है ना? यदि 3 है तो इसके अंदर इसी को ना x मान रहा है, तो x बराबर क्या है? 3, मतलब 3 इसमें बिलोंग करेगा। उसका मतलब कि y इसमें देख लेते हैं कि इसका पॉजिटिव फैक्टर सबको जोड़ लेते हैं, तो 64 32 96 और 16 112 और 8 120 4 24 और 102 26 और 127। तो इसका सम कितना हो गया? इतना बराबर इतना बराबर इतना बराबर इतना बराबर कितना हो गया? 127। y का मान 64 था और फैक्टर का मान कितना आया? 127। आना क्या चाहिए था? 2y आना चाहिए था, 128 आना चाहिए था, जो कि नहीं आया, तो इसलिए क्या हो गया? फॉल्स। कोई दिक्कत? सही है, क्या आया ही नहीं कि 64 में ऐसा नहीं हो रहा। ठीक, अब बताइए कोई दिक्कत? दूसरा में फिर से बता दे रहे हैं, 64 इसमें बिलोंग कर रहा, अगर बिलोंग करेगा, यदि 3 इसमें बिलोंग कर रहा है तो 3 इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। x बताइए n बराबर कितना? n बराबर 1 रख देंगे तो 2 1 3 हो जाएगा ना। उसी तरह से इसका मतलब है कि x का वैल्यू यहाँ पर 3 हो सकता है। उसी तरह से y का मान पूछ रहा है कि आपसे क्या 64 हो सकता है, 64 हो सकता है? अगर हो सकता है तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए। द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ y इज 2y। y का पॉजिटिव फैक्टर 1 2 4 8 16 32 64, सबको जोड़ दिए 127 आया। और यहाँ पर क्या आना चाहिए? 2y आना चाहिए। y का वैल्यू 64 आना चाहिए था 128, लेकिन आया नहीं। आया क्या है? 127, जो कि गलत है, इसलिए फॉल्स। ठीक है, कोई दिक्कत? अब क्या है? 2 डज नॉट बिलोंग्स टू, अगर मतलब है, ध्यान दीजिएगा। अब बताइए तो हम आपसे क्या बोलें कि 2 बिलोंग्स टू। देखिएगा अब इसमें हम बोलेंगे कि 2 बिलोंग, यही लिख लीजिए, ये 2 डज नॉट बिलोंग्स टू। अभी ट्रू है कि फॉल्स? 2 इसमें बिलोंग कर रहा है कहीं, इसी को नहीं इस फॉर्म में लिखे हैं, तो 2 नहीं बिलोंग कर रहा है, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू, है ना?
क्या कर रहा है, ध्यान से इस सब बात को समझिएगा कि कभी कभी उल्टा सवाल आपसे पूछ रहा है कि 2 इसमें नहीं बिलोंग करेगा, क्या है, सही है? तो हाँ सही है, बताइए 2 इसमें है कहीं नहीं ना, इसका मतलब ये ट्रू है। उसी तरह से क्या ये ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स, तो इसको इस माध्यम से चेक करना है। अब क्या कहता है कि अब यहां पर मतलब समझिए कि x का वैल्यू 2 दिया हुआ है, x का वैल्यू 2 दिया हुआ है, और क्या कहता है कि 2 डज नॉट बिलोंग्स टू। अब 2 डज नॉट बिलोंग्स टू, तो यहां पर वो x लेने के लिए कह रहा है जिसको यहां पर पुट कीजिएगा तो ये 0 आ जाना चाहिए। अगर इसमें 2 पुट करेंगे तो 0 नहीं आ रहा होगा, तब ना ट्रू होगा, और अगर 0 आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि फिर 2 तो बिलोंग कर जाएगा ना, क्या कर जाएगा। जैसे अब ध्यान दीजिए, अब इसको एग्जाम्पल को हटा रहे हैं, मान लीजिए कि सबसे छोटा एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2 बिलोंग्स टू सच दैट x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। बताइए अब क्या 2 बिलोंग नहीं करेगा, x की जगह 2 पुट कीजिए तो 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 2 0। अब उसी तरह से अब यहां पे लिख देंगे 2 डज नॉट बिलोंग्स टू, तो गलत ना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है, तो वही सवाल आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है सवाल, क्या कहता है, तो अब हम लोग इसमें पुट करके देख लेंगे। 2 टू दी पावर 4 माइनस 3 2 की पावर क्यू 4 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6। अब बताइए इतना बराबर 0 आएगा तो सही हो जाएगा, मतलब कि 2 इसमें बिलोंग करेगा। देखते हैं 16 और 16 32 और 6 38 38 16 16 32 एंड 6 38 38 माइनस 8 3 के 24 8 3 के 24 में 24 और 10 34 38 माइनस 24 34 38 माइनस 34 दैट इज नॉट इक्वल्स टू 0। मतलब 2 इसको बिलोंग नहीं कर रहा, 2 डालने पर 0 होना चाहिए था लेकिन नहीं हो रहा, तो इसीलिए क्या हो गया, ये ट्रू हो गया। सही है, कोई डाउट। अगला लिखिएगा, अगला क्या है कि 2 3 5 6 2 2 3 5 6 2 डज नॉट बिलोंग्स टू y इज डिविजिबल। अब इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखिए कि y इज डिविजिबल, y सच दैट, वैसा y उठाइए जो 9 से डिविजिबल हो। बताइए अब क्या पूछता है कि क्या ये y का वैल्यू हो सकता है, 9 से भाग करके देखो, 9 दूनी 18, 5 गया 5 5 23, 9 छके 54, 5 4 54 54 आ गया, 1 बच गया, और 9 9 9 7 16 9 ठीक 72, ये 9 से डिविजिबल है। ये संख्या को भाग से ना हो, देख करके देखो ये डिविजिबल है, ये 9 से यदि डिविजिबल है तो क्या करना चाहिए था, इसमें बिलोंग करना चाहिए था, वही y आना चाहिए ना कि जो 9 से डिविजिबल हो, लेकिन ये तो क्या है, ये कह रहा है डज नॉट बिलोंग्स टू, इसलिए ये फॉल्स हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत, सही है। अगला सवाल, कहीं पर कोई दिक्कत, हाँ इसमें ये वाला थोड़ा सा है ना, सम ऑफ पॉजिटिव फैक्टर को जोड़ना चाहिए और 64 के बदले 128 आना चाहिए, लेकिन आ क्या रहा है 127, इसलिए वो गलत है। सही है, अगला सवाल, अगला सवाल लिखिएगा कि विच ऑफ द फ्लोइंग इन आगे लगा दीजिए, इन विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ सेट आर इक्वल, पेयर्स ऑफ सेट आर इक्वल। पहला एग्जांपल है, पहला कहता है कि x सच दैट x इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ 6। बी सेट दिया हुआ है कि x इज अ सॉल्यूशन पूरा लिखना तुम लोग, SOLUTION, सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। दूसरा सवाल है कि a such that x is a letter in the word replaced, letter in the LETTER, letter in the word replaced, word REPLACED, replaced। ठीक है, B कैसा सेट है, B सेट है y such that y is a letter in the word क्या हो जाएगा, हाँ ये है पार्सेल्ड लिखा हुआ CELED। हाँ जल्दी करो, सभी चेक करना, ये सब तुम लोग को आता है। अब तुम लोग थोड़ी ना नॉर्मल बच्चा रहा हो, अब तुम लोग इंजीनियर बनेगा थोड़ा दिन में है, तो जल्दी जल्दी करके बताइए। इंजीनियर लोग हार नहीं मानते, वो खुद से डिजाइन करते हैं, जल्दी डू इट। x is a natural number,
नेचुरल नंबर सच दैट क्या है, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। बताइए क्या है, कहता है कि x इज ए प्राइम फैक्टर है ना, हो क्या लिखा है, प्राइम फैक्टर ऑफ 6, प्राइम फैक्टर ऑफ 6। 6 का प्राइम फैक्टर कौन होगा, 2 3, 6 का 2 3। इसको सोल्व करेगा तो कितना आएगा x का वैल्यू, x का वैल्यू यहां से भी 2 3 आएगा, मतलब ये सेट इक्वल है। तो क्या है, ये वाला सेट a एंड a इक्वल्स टू b हो गया। कोई दिक्कत, आसान है। x इज ए लेटर इन द वर्ड रिप्लेस्ड, देखो कौन है, REPLACED। R यहाँ e का e कितना है, 1 1 2, ठीक है, फिर कितना a 1 सही है, C 1 सही है, L सही है और D सही है, P भी एक ही सही है। तो यहां पर भी क्या हो गया, a इक्वल्स टू b। अब अगला, x इज ए नेचुरल नंबर x ग्रेटर देन 1, x इज ए नेचुरल नंबर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ये कभी बराबर होगा, ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है ना, क्या है x। यहां पर 1 कहां से शुरू होगा, नेचुरल नंबर यहां से शुरू होगा 2, इसका आंसर कितना हो जाएगा 2 3 4 5 6 8 ऐसे, और ये कितना होगा 1 2 3 4 5 6। बताइए तो ये क्या इक्वल है, x इज ए नेचुरल नंबर x ग्रेटर देन 1, x इज ए नेचुरल नंबर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। पता होना चाहिए कि 1 2 3। बताइए ये क्या सेट इक्वल होगा, नहीं, तो लिखेंगे a डज नॉट इक्वल टू b, क्योंकि ये क्या है, a और b बराबर नहीं, क्योंकि सभी एलिमेंट बराबर होना चाहिए, है ना, सेट का सभी एलिमेंट, लेकिन इसमें तो 1 है ही नहीं, तो सेट होगा कहां से बराबर, सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, सही। लिखिएगा सबसेट, क्या लिखिएगा, सबसेट, क्या लिखिएगा, सबसेट। सबसेट का नाम ही काफी है ना, सब मतलब क्या कह रहा है आपसे, ओहो, सबसेट आपसे क्या कह रहा है कि सब मतलब पार्ट और सेट का पार्ट, सबसेट दैट इज कॉल्ड अ सबसेट, सही है। लिखिएगा सबसेट, सबसेट हो गया ना, हो, ओहो, तुम लोग सब सेट करके रख ले है ना, चलो तो हम भी तुम लोग के लिए सब सेट कर दे रहे हैं, ठीक, देखना। तो सबसेट क्या होता है, सब सेट है ना, सब सेट, ठीक है। तो इसका मतलब ये सेट का पार्ट है, ठीक। एग्जाम्पल पहले उठा लें, क्या उठा लें, एग्जाम्पल उठा लें। तो सबसेट क्या होना चाहिए, जैसे मान लें कि कोई सेट है तो 1 2 3 4, क्या है 1 2 3 4, 1 2 3 4, मान लो कैसे 1 2 3 4 5। देखिए लेकिन सबसेट भी एक सेट होना चाहिए, है ना। जैसे पहली बात यहां देखिएगा, एक एग्जांपल ले रहे हैं, तो इसका a है, तो a क्या है, मतलब कि अगर आपसे हम पूछें कि b हो जाएगा, तो b है कितना 2 3, तो 2 3 किसका पार्ट है, a का पार्ट है। तो पहला तो डिफिनीशन क्या कहता है, ये पार्ट है, डिफिनीशन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, क्या कहता है कि लिखिएगा कि यहां पर b कर देते हैं ना, यहां पर b, यहां पर a, कहता है कि a इज द, लिखिएगा a इज अ सबसेट ऑफ b, a इज अ सबसेट ऑफ b, है ना, a इज अ सबसेट ऑफ b, एक ऐसा b का पार्ट होना चाहिए, है, जो कि सेट होना चाहिए, उसी को क्या कहता है, सबसेट। a इज अ सबसेट ऑफ b when all the elements of a belongs to the set b। क्या a का सभी एलिमेंट किसमें बिलोंग करना चाहिए, सेट b में। देखिए एलिमेंट वाइज अभी भी क्या कह रहे हैं, a का सभी एलिमेंट किसमें बिलोंग करना चाहिए, b में, ठीक है। A is a subset of B when all the elements of set A belongs to set B। अब इसको कैसे लिखेंगे, डिनोटेड, डिनोटेशन सबसेट क्या कैसे होता है, ऐसे A is the subset of B, A is the subset of B कब होता है, ये if and only if, ये सिंबल को अलग से नोट कर लीजिएगा, थोड़ा सा खाली पेज इधर होगा कि ये किसका सिंबल होता है,
इफ एंड ओनली इफ, इसको क्या बोलते हैं, इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। और इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय, इसको ये भी बोला जाता है कि ये इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय। देखिए मीनिंग बता दे रहे हैं क्या होगा कि देखिए ये इधर से इम्प्लाई करेगा, वो इधर से इम्प्लाई करेगा, ठीक है। क्या करेगा, ये इधर से, अगर ये ऐसा होगा तो ऐसा होगा, x बिलोंग्स टू a फॉर, हाँ कहेंगे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू b, ये ऐसे लिख लीजिएगा, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, है ना, सभी a का एलिमेंट किसको मिलना चाहिए, x बिलोंग्स टू b, सभी में b में होना चाहिए। क्या कहता है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, इंप्लाई कर रहा है, देखिए एरो आगे की ओर है, पीछे की ओर नहीं है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू b। और अगर ऐसा होगा तो ये इसको भी इंप्लाई करेगा कि a इज द सबसेट ऑफ b। अगर a सबसेट ऑफ b है तो क्या कहता है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a इंप्लाइज x बिलोंग्स टू b, सभी एक a का एलिमेंट किसमें होना चाहिए, ये इंप्लाई कर रहा है b में होना चाहिए, इसी को सबसेट में कहता है। a is a subset of b when all the elements of set a belongs to the set b, कोई डाउट नहीं। अगला देखना इसको, अब इसका देखना, ये भी एक मजेदार डेफिनेशन है कि a is the subset of b when for all x not belongs to a implies x does not belongs to b। ये भी सेट का डेफिनेशन होता है कि a का, देखिएगा यहीं से एम्प्टी सेट, यहीं से आपको प्रूफ होगा कि एम्प्टी सेट पूरा दुनिया का कोई भी सेट का, एम्प्टी सेट दुनिया का कोई भी सेट का सबसेट हो जाता है, ठीक है। यही वाला डेफिनेशन से फॉर ऑल x नॉट बिलोंग्स टू a इंप्लाइज x नॉट बिलोंग्स टू b, अगर a का कोई भी एलिमेंट नहीं बिलोंग करता है, नहीं बिलोंग, फॉर ऑल x नॉट बिलोंग्स टू a इंप्लाइज x नॉट बिलोंग्स टू b, वैसा एलिमेंट जो सेट a को बिलोंग नहीं करता है, वो सभी एलिमेंट जो a को नहीं बिलोंग करता है, वो इंप्लाई करेगा कि वो सभी एलिमेंट b को भी नहीं बिलोंग करेगा। तो क्या कहेंगे कि a b का सबसेट है, ये इधर से भी है और इधर से भी है, ठीक है। अब देखिएगा यहीं से एकदम तुरंत लिखिएगा, इसी से समझ में आएगा आपको कि लिखिएगा यहीं से नोट करके कि देखिए फाई क्या बताए थे, एम्प्टी सेट, क्या बोले थे, ये एम्प्टी सेट बोले थे इसको। एम्प्टी सेट में एक भी एलिमेंट नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं, एम्प्टी सेट में एक भी एलिमेंट नहीं होता है। देखिएगा डिफिनीशन कहता है कि क्या कहता है, फॉर ऑल एक्स, है ना, ए सबसेट है बी का, यदि x a को नहीं बिलोंग कर रहा है, फॉर a x नॉट बिलोंग्स टू a इंप्लाई x डज नॉट बिलोंग्स टू b, है ना। मतलब x में देखिएगा, इसका साफ और सुथरा मीनिंग है कि x में ऐसा कुछ नहीं है जो b में नहीं बिलोंग करता है। एम्प्टी सेट में भी वही कहता है, एम्प्टी सेट में तो कोई एलिमेंट होता ही नहीं, है ना। एम्प्टी सेट में empty set having no any elements is called a empty set, है ना। a set having no any elements is called a empty set। तो क्या कहेंगे कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो इसमें नहीं बिलोंग करता है, ये इंप्लाई करता है कि phi is the subset of b, और b को हम लोग क्या लिए, b कोई आर्बिट्रेरी सेट है ना, क्या है b, क्या है आर्बिट्रेरी सेट। अच्छा इतना लिख लीजिए तब हम लिखवाते हैं, ठीक है। चलिए अगला, इसी को यही डिफिनीशन पे प्रूफ करने जा रहे हैं, ये वाला एग्जांपल है, फिर एग्जांपल करेंगे सबसेट का। लिखता है, ये देखिएगा, ये कि a यदि b का सबसेट होगा, ये क्या होगा, b का सबसेट होगा, इंप्लाइज एंड इंप्लाइड बाय कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, x नॉट बिलोंग्स टू a, फॉर ऑल x डज नॉट बिलोंग्स टू b, ये इंप्लाई करेगा कि नहीं बिलोंग करेगा b को। फिर लिखते हैं कि पहला, देखना अब यहीं से बात आया कि देखना कि phi इज द सबसेट ऑफ b, यही कह रहा है कि x में a में ऐसा कुछ भी नहीं है जो b को नहीं बिलोंग करता है। तो वही कहता है कि phi इज द सबसेट ऑफ b, प्रूफ कर रहे हैं कि फॉर ऑल x नॉट बिलोंग्स टू phi इंप्लाइज phi नॉट बिलोंग्स टू b, हेंस यहां से ये इंप्लाई करता है कि phi किसका सबसेट है, b का।
है ना, 5 किसका सबसेट है, बी। हेंस लिखना कि हेंस वी कंक्लूड दैट, हेंस वी कंक्लूड दैट 5 और एम्प्टी सेट पहले लिख लेते हैं, 5 को एम्प्टी सेट ही कहते हैं ना, एम्प्टी सेट दैट इज 5 इज सबसेट ऑफ ऑल सेट इन द वर्ल्ड, ऑल सेट इन द वर्ल्ड। देखिए वर्ल्ड लिख रहे हैं तो पूरा दुनिया का है ना, ये एम्प्टी सेट क्या होता है, सबसेट होता है दुनिया का सभी सेट का, इसीलिए क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ ऑल सेट। और क्या लिखेंगे कि एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ, इज द बोलेंगे इसको, सबसेट ऑफ ऑल सेट, किसको कहेंगे, ऑल सेट। कोई दिक्कत? अब एग्जांपल उठाते हैं इसके से, सही है। जैसे एग्जांपल क्या हो गया कि नेचुरल नंबर किसका सबसेट होता है, बताइए, नेचुरल नंबर किसका सबसेट होता है, होल नंबर का। होल नंबर किसका सबसेट होता है, रेशनल नंबर का। रेशनल नंबर किसका सबसेट होता है, रियल नंबर का। और रियल नंबर को आर से डिनोट करते हैं, और ये किसका सबसेट होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का। ये हो गया, सही है। और कोई बढ़िया एग्जांपल है नहीं, ठीक है, सही है। चलिए अब हम लोग यहां के बाद फिर से क्या पढ़ेंगे, सबसेट का डिफिनीशन समझ गए, और ये बात जान गए कि एम्प्टी सेट दुनिया का सभी सेट का सबसेट होता है, ठीक है। अब यहां से सबसेट का टाइप पढ़ेंगे अगले क्लास में, प्रॉपर सबसेट। अच्छा ये चीज समझा दें, एम्प्टी सेट देखिए ध्यान से समझिएगा कि देखिए ये निगेशन वाला, एक निगेशन मतलब नॉट है ना, कि नॉट वाला है कि अगर तुम नहीं हो इस रूम में, इसका मतलब तुम बाहर हो, है ना, कि अगर हम तुम यहां मौजूद नहीं हो इसका मतलब तुम इस रूम से बाहर हो। वही चीज कह रहा है, ये बात को समझिए कि क्या कह रहा है कि A इज द सबसेट ऑफ B फॉर ऑल x नॉट बिलोंग्स टू A। x में ऐसा, A में सेट A में x, देखिए सुनिएगा, सेट में ऐसा कुछ नहीं है जो x में नहीं बिलोंग करता है, तो क्या कहेंगे, A इज द सबसेट ऑफ B। और उसी तरह से क्या, क्योंकि एम्प्टी सेट में ऐसा एक भी एलिमेंट ही नहीं होता है ना, एम्प्टी सेट में तो कोई एलिमेंट नहीं होता है, तो लिखता है कि फॉर ऑल x नॉट बिलोंग्स टू एम्प्टी, एम्प्टी सेट में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो B में नहीं बिलोंग करता है, इसीलिए एम्प्टी सेट क्या हो जाता है, B का सबसेट हो जाता है, B का सबसेट हो जाता है। इसका मतलब B तो कोई आर्बिट्रेरी नहीं है, मतलब ऐसे ही मान के चले थे ना, B C D जनरल मान कर चले हैं, तो इसीलिए हमने कहा कि क्या B आर्बिट्रेरी मतलब यूं ही, मतलब आर्बिट्रेरी मतलब यूं ही कोई भी मान लिए हम लोग, ठीक है। तो इसीलिए हमने कहा कि हेंस वी कंक्लूड दैट एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ ऑल सेट इन द वर्ल्ड, और एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ ऑल सेट, एम्प्टी सेट दुनिया का सभी सेट का सबसेट होता है। ये 30वां खंड अध्याय समाप्ति। चले, चलो, मजा आ रहा है ना, मजा लो मजा लो मजा लो, और अपने मतलब जवानी पे जोर डालो अब जितना जल्दी, ठीक ना। और एनसीईआरटी पढ़िए, मुंह लटकाए, खाली वीडियो मत देखिए, लेक्चर मत देखिए, ठीक ना, तो एक लपड़ मार देंगे एकदम। हाँ पढ़िए, ध्यान से याद कीजिए, टाइम को पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, मोबाइल कम चलाइए, कहीं कोई किताब पढ़ने का जरूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेरा लेक्चर वीडियो फॉलो करो, ठीक ना। पूरा जितना IIT JEE में सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का जरूरत पड़ेगा, ठीक ना। कहीं पर भी कोई दिक्कत होगा तो हम हैं, टेंशन नहीं लेना है, एक एक चीज बता देंगे, ठीक है। बाय, थैंक यू सो मच, लव यू। चलो।